श्री विष्णु। श्रीमद् सुख सागर स्कंद 3 अध्याय 4। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, ऋषभदेव जी जब अपनी बाल लीला करते थे तो राजा नामी व महारानी मेरु देवी अपने पुत्र को देखकर खुश होते रहते थे। इस तरह बाल लीला दिखाते हुए ऋषभदेव जी युवा हो गए तो राजा नामी ने मन में सोचा कि अब राजपाट सौंपकर ऋषभदेव को देकर प्रभु तपस्या के लिए वन चले जाना चाहिए। फिर राजा नामी शुभ लगन में ऋषभदेव जी को राजपाट सौंप महारानी मेरु देवी को साथ लेकर तप करने के लिए वन चले गए और तप करते हुए कुछ दिन पश्चात अपना शरीर त्याग कर बैकुंठ को पधार गए। इधर महाराजा ऋषभदेव जी धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। उनके राज्य में चारों तरफ सुख शांति थी, प्रजा सुखी थी, सब प्रेम भाव रखते थे। राज्य में समय पर वर्षा होती थी, कभी अकाल नहीं पड़ा, खूब अच्छी फसलें होती थी, समस्त प्रजाजन सुखी एवं संपन्न जीवन व्यापन कर रहे थे। अपने पुत्र जयंती का विवाह कर दिया। जयंती से राजा ऋषभदेव के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उन 100 पुत्रों में से 9 बालक तो योगीश्वर हो गए और 81 बालक वेदों का अध्ययन करके ब्राह्मण जैसे कर्म करने लगे तथा सबसे बड़ा पुत्र भरत खंड का अन्य और 9 पुत्र अन्य खंडों के राजा हुए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस तरह सुख पूर्वक ऋषभदेव जी राज्य करते हुए काफी वर्ष हो गए तो उन्होंने सोचा कि पुत्रों को उपदेश देकर राजपाट सौंपकर वन में यज्ञ आरंभ किया जाए। जब पुत्र परिजन पुरजन और प्रजाजन पास में एकत्रित हो गए उस समय महाराज ऋषभदेव जी ने सबको संबोधित करते हुए कहा, हे भद्र पुरुषों और प्रिय पुत्रों, मैं आज सबको अपना अलग समझकर उपदेश दे रहा हूं। ध्यान से सुनकर उस पर भली भांति चलना, जिससे संसारिक सुखों को भोग कर अंत में संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इस संसार को बनाने वाले सच्चिदानंद आनंद स्वरूप परमेश्वर हैं। वह अनश्वर है, जिनका कभी भी नाश नहीं होता। यह संसार द्रव्य और सती नामक जड़ और चैतन्य रूप रस्सियों से जकड़कर ऐसा बंधा हुआ है कि प्रभु की कृपा के बिना कोई भी प्राणी अलग नहीं हो सकता, और जब तक वह उनसे अलग नहीं होता तब तक वह 84 लाख योनियों के चक्कर में मुक्त नहीं होता। इस संसार के नरक और मोक्ष नामक प्रवेश और निकासी के 2 दरवाजे हैं। जो प्राणी चोरी, हिंसा आदि दुष्कर्म करता है वह इसके नरक द्वार में प्रवेश कर दुख में पड़ा रहता है। जो माता पिता का दिल दुखाता है वह भी हमेशा कष्ट पाता है। जब तक वह हरि भजन, सत्संग और माता पिता की सेवा नहीं करता वह इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए आप सभी लोगों को सदैव हरि भजन, माता पिता की सेवा और अन्य शुभ कर्मों में लगे रहना चाहिए। जय श्री विष्णु।